के विरोध में मजदूर संघ का प्रदर्शन। NFIRWRMS के आह्वान पर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ नागदा ब्रांच द्वारा रेलवे स्टेशन नागदा पर विरोध सप्ताह मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी साथियों ने NPS UPS का विरोध किया तथा OPS की मांग का समर्थन किया और कर्मचारियों ने खूब नारेबाजी की। इसके अलावा कर्मचारियों की 16 मांगों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व शाखा सचिव MR मंसूरी, शाखा अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा आदि उपस्थित थे। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नई पेंशन को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। NPS को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। NPS को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। रेल कर्मचारी साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल कर्मचारी साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल का साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल का साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NPS go back, Go back, go back. NPS go back, Go back, go back. UPS go back, Go back, go back. UPS go back, Go back, go back. OPS come back, Come back, come back. जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन चालू करो, चालू करो, चालू करो। पुरानी पेंशन चालू करो, चालू करो, चालू करो। नई पेंशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नई पेंशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल का कर्मचारी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं MR मंसूरी अभी NFIR के महामंत्री डॉक्टर M राघवैया जी के आह्वान पर पूरे इंडियन रेलवे के अंदर 17 तारीख से 24 तारीख तक एक धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है, जो हर मंडल कार्यालय, वर्कशॉप और हर बड़े बड़े स्टेशनों पर जो रेलवे के अंदर भारत सरकार ने NPS और UPS लागू किया है, उसके विरोध में NFIR और डॉक्टर M राघवैया के आह्वान पर ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है। ये विरोध प्रदर्शन की आवाज़ भारत सरकार और रेल मंत्रालय दिल्ली तक पहुंचेगी और उनको रेल कर्मचारियों की मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि 2004 के बाद जो रेल कर्मचारी रेलवे के अंदर आया है उसको पुरानी पेंशन का कोई लाभ नहीं दिया गया। एक NPS लागू किया गया, उस NPS का विरोध NFIR और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने किया था, तो सरकार थोड़ी झुकी और उसको तोड़ मरोड़ के UPS का नाम दे दिया गया, जो कि UPS भी रेल कर्मचारियों के हित में लाभकारी नहीं है। रेल कर्मचारी और NFIR ये चाहता है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, जो नई पेंशन लागू की इसको हटाया जाए। रेलवे में बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रैकमैन की बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉइंट्समेंट के 12 घंटे चल रहे हैं, उसको 8 घंटे करवाने का NFIR मुद्दा उठा रखा है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है वो OPS को लाना, NPS को हटाना। तो ये 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक विरोध प्रदर्शन का कार्य किया है। ये NFIR के आह्वान पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हर रेल कर्मचारी को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए और NPS को हटाकर पुरानी पेंशन लागू की जाए। जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका का बजट पारित। नगर पालिका परिषद का साधारण सम्मेलन शुक्रवार को राजा जन्मेजय बस स्टैंड के प्रथम तल पर अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में आहूत किया गया, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष को लेकर बजट प्रस्तुत किया गया। भाजपा कांग्रेस के 20 पार्षदों ने विरोध किया, जबकि 13 पार्षदों का समर्थन रहा और 3 पार्षद अनुपस्थित थे। CMO प्रेम कुमार सुमन ने नगर पालिका अधिनियम की धारा का हवाला देते हुए बजट पारित कर दिया, जबकि शहर विकास के 4 अन्य प्रस्तावों पर भाजपा कांग्रेस के 20 पार्षदों ने विरोध दर्ज करवाया। मैं आप लोगों का CMO हूँ। मैं 1991 का मुख्य नगर पालिका अधिकारी हूँ। इसके पहले मैं नगर निगम देवास में और खंडवा में, उज्जैन से मैं यहाँ ट्रांसफर होके आया हूँ। उसके ठीक पहले मैं मंदसौर का CMO था। तो
आज ये परिषद की मेरी पहली बैठक है और आप सब लोगों से मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। अग्रवानी जी की सासू माँ, रेखा राठौड़ जी की सासू माँ, पंटू भैया के पिताजी और विशाल गुजर जी के परिवार में भी कमी हुई थी और संदीप चौधरी जी का निकल गया। तो क्या हर बार ये करते हैं, इसलिए पहले से ये रूटीन हमने बनाया था, तो हर बार सबसे पहले परिषद में अपने 500 शब्दों के परिवार में जो कमी होती है उसके लिए कुछ लोग मंदिर में अपनी सरकार का तृतीय वार्षिक अनुमानित बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमानित आय व्यय बजट जिसमें पीआईसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे परिषद के समक्ष रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट नया है पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैं। बजट नया है पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैं। प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं। जनता एवं जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं। जनता एवं जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें कर सके हम सभी पूरी हमारी कोशिशें हैं। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कुल आय 135 करोड़ 20,80,000 की तथा कुल व्यय 133 करोड़ 74 लाख बजट का अनुदान छोड़कर शेष आय का संचित निधि हेतु 1 करोड़ 45,90,000 का भी प्रावधान रखा है तथा 90,000 की बचत का प्रावधान किया है। इस बजट में आय के प्रमुख स्रोत के रूप में चुंगी क्षतिपूर्ति से 18 करोड़, संपत्ति कर बकाया से 65 करोड़, संपत्ति कर वर्तमान संग्रहण से 1 करोड़ 25 लाख, बाजार वसूली से 30 लाख, समेकित कर बकाया व चालू से 91 लाख, शिक्षा उपकार 42 लाख, नगरीय विकास उपकार 44 लाख, समेकित क्षतिपूर्ति 1 करोड़ 25 लाख रुपये में, भवन कम्युनिटी हॉल किराया 40 लाख, जलकर से 4 करोड़ 90 लाख, विकास शुल्क 65 लाख का प्रावधान रखा गया। विकास कार्य हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का प्रावधान इस प्रकार रखा गया है कि सड़क मरम्मत, राज्य वित्त एवं मूलभूत 9 करोड़, स्वच्छता मिशन 4 करोड़, अमृत योजना में 20 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 12 करोड़, 15वां भी 5 करोड़, मुख्यमंत्री अधोसंरचना बेस 6 करोड़, विशेष निधि 3 करोड़, स्टाम्प ड्यूटी 1 करोड़, सांसद विधायक निधि 3 करोड़, आयकर योजना बेस 3 करोड़, सियासत मद हेतु 5 करोड़ तथा एसडीएमएफ मद से 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया। निकाय द्वारा पुराने कार्यालय भवन को तोड़कर नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं कार्यालय की दुकान की नीलामी से 5 करोड़ की आय का प्रावधान किया गया है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। इसी प्रकार वह हेतु प्रमुख मद इस प्रकार है। स्थायी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अस्थायी कर्मचारियों की परिश्रमिक एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों एवं पेंशन अंशदान पर व्यय 22 करोड़ 73 लाख, स्टेशनरी फर्नीचर एवं अन्य कार्यालय व्यय 25 लाख, कंप्यूटराइजेशन 20 लाख, अग्निशयन क्रय 40 लाख, विद्युत सामग्री क्रय 50 लाख, विद्युत पोल विस्तारीकरण 1 करोड़, स्ट्रीट लाइट बिलों पर व्यय 1 करोड़, जल प्रदय विद्युत बिलों पर व्यय 2 करोड़ 80 लाख, जल प्रदय मरम्मत एवं संधारण 2 करोड़ 50 लाख, राइजिंग पाइपलाइन हेतु 1 करोड़, फिल्टर प्लांट एवं इंटक वेल का शेष भुगतान एवं नल खनन हेतु 1 करोड़ 50 लाख, अमृत योजना के तहत जल प्रदय संबंधित किए जाने वाले कार्य 8 करोड़, ओवरहेड टैंक, जल वाहन जल परिवहन हेतु 2 करोड़, अमृत 2 के तहत जल स्रोतों के संरक्षण हेतु 1 करोड़ 50 लाख, सफाई उपकरण 50 लाख, वाहन मरम्मत 70 लाख, वाहनों हेतु डीजल क्रय 1 करोड़, नवीन वाहन अन्य संसाधन क्रय 1 करोड़, कीटनाशक दवाइयाँ 40 लाख, लीजेसी वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 2 करोड़, ठोस अपशिष्ट कार्य प्रबंधन एवं ट्रेंचिंग ग्राउंड के कार्य हेतु 1 करोड़, स्वच्छता मिशन कार्य
हेतु 1 करोड़, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हेतु 75 लाख, कर्मचारियों की वर्दी रेनकोट गर्म वस्त्र हेतु 50 लाख, कीटनाशक हेतु 40 लाख, सभी मेले सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता 80 लाख, स्वागत समारोह राष्ट्रीय पर्व 50 लाख, शासन की योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों पर 50 लाख का प्रावधान किया गया है। निर्माण कार्यों के तहत सार्वजनिक शौचालय पर 50 लाख, गांधी हाउस निर्माण 50 लाख, कार्यालय भवन के स्थान पर नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नवीन कार्यालय भवन निर्माण 9 करोड़ 50 लाख, रास्तों एवं सड़कों का निर्माण 10 करोड़, डामरीकरण कार्य 4 करोड़, SDMF योजना के तहत नाला निर्माण 8 करोड़, अमृत 2 के तहत अंडरग्राउंड ड्रेनेज हेतु 10 करोड़, मछली मार्केट एवं फायर स्टेशन निर्माण 1 करोड़, चौराहा सुंदरीकरण 2 करोड़, नवीन विद्यालयों एवं गार्डन 2 करोड़, छोटे निर्माण एवं मरम्मत 90 लाख, सामुदायिक भवन 8 बेड निर्माण हेतु 4 करोड़ 50 लाख, चौराहा सुंदरीकरण पर 2 करोड़ एवं अन्य निर्माण एवं अनुरक्षण 77 लाख का प्रावधान किए गए। हमारा लक्ष्य है कि नागदा प्रदेश की निगाह में नंबर 1 के स्थान पर स्थापित करना है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने को हमारे कदम मजबूती से मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आलोचना में बाधा की परवाह किए बिना लक्ष्य तक बिना विश्राम करे पहुँचेंगे। अंत में 2 पंक्तियों के साथ इस बजट का समापन करता हूँ। आंकड़े नहीं विश्वास लिखाए, आंकड़े नहीं विश्वास लिखाए, हमने लाभ आकाश लिखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथीगण से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बजट को सहमति से पास करें, क्योंकि नगर विकास के लिए बजट जरूरी है। आप आगे समय लेना चाहते हैं, इसका स्टडी करें। आज विधायक के प्रतिनिधि के रूप में मेरे हमारे बीच उपस्थित है, उनका स्वागत मेरे कांग्रेस पार्षद दल की ओर से। और जानना चाहता हूँ कि मैं हमारे माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय ने इस बजट में इस परिषद को लेकर कोई संदेश या कोई सुझाव दिया है इस परिषद को? पार्षद भाई और बहनों, निश्चित ही माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि माननीय सांसद जी ने इस नगर के विकास के लिए इस बजट को बहुत अच्छा बजट बताया है और उन्होंने आप सब लोगों से निवेदन किया है कि आप सब लोग इस नगर विकास के लिए इस बजट को आप सब लोग पारित करें, क्योंकि इसमें अभी जो नई प्रधानमंत्री आवास योजना चालू होने वाली उसका अपने बजट में प्रावधान किया है। साथ ही अभी आने वाले समय में मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत जो हमारी बेटियों का विवाह करेंगे वो भी उसका बजट में प्रावधान है। साथ ही हमारे शहर में SDMF के नाले और रबड़ योजना के तहत जो हमारा विकास कार्य और मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 4 स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमें केंद्र से सहायता मिलती है। तो माननीय सांसद जी की ओर से मैं माननीय सांसद जी का संदेश आप सबको देना चाहता हूँ। माननीय सांसद जी की ओर से आप सबसे भी आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि इस नगर के विकास के लिए, इस नगर के हित के लिए इस बजट को आप सब लोग एक साथ ध्वनिमत होकर पारित करें, ताकि शहर का विकास हो सके। क्योंकि ये हमारे बड़े प्रसन्नता का विषय है कि माननीय विधायक जी भी हमारे इस नगर से और माननीय सांसद जी भी हमारे क्षेत्र से, तो दोनों ही माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी निवेदन किया है। और कल से मेरी उससे बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा है कि आप निश्चित रहिए, हमारे सारे पार्षद लोग नगर हित में, जनहित में, उस नगर के विकास के लिए लगातार सरकार हमको इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से राशि दे रही है। तो इन योजनाओं के माध्यम से शहर हित में इस बजट को पास करना चाहिए, माननीय सांसद जी का निवेदन। अध्यक्ष जी आपको ही बताएंगे बोलने के लिए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं CMO साहब को संबोधन करूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम लेखा वित्त नियम 2018 की धारा 219 वार्षिक लेखा रिपोर्ट वर्ष 2022-23 वर्ष 23-24, धारा 220 अंकेक्षण रिपोर्ट ऑडिट लेखा रिपोर्ट वर्ष 2022-23 धारा 221 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 वर्ष 23-24। CMO साहब ये बताया वित्तीय वर्ष सभापति ने घोषित वर्ष 2023-24 3 माह के उपरांत ऑडिट रिपोर्ट 30 मई तक परिषद को प्रस्तुत करना उचित है या अनुचित है?
पुनः गिरानी किए जाने के संबंध में दिशा 13 आप लोगों को एक चीज अवगत कराना हूं मैं, तो धारा 116 का में ये प्रावधान है, मैं पढ़कर सुना दूं। यदा स्थिति वित्त समिति बजट काउंसिल द्वारा सिफारिश किए गए बजट या बजट प्रावधानों को विचार न किए जाने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वीकृत, मतलब परिषद द्वारा पीआईसी द्वारा स्वीकृत बजट को अगर अंगीकार नहीं किया जाता है तो पीआईसी द्वारा स्वीकृत बजट ही स्वीकृत बजट माना जाएगा। सभी सावधान हो जाए। राष्ट्रगान प्रारंभ करें। हमारे पार्षदों का ये था कि नगर पालिका परिषद भी करती, परिषद भी करती। इस संबंध में इन्होंने यथास्थिति जहाँ जहाँ शिकायत करनी थी, जहाँ जहाँ आवेदन देने सब ने करके इन्होंने परिषद का सम्मेलन बुलाया। आज हमने बड़ी प्रसन्नता के साथ शहर के एक दिन पहले मैंने कहा था और शहरवासियों को बताया भी था कि कल हमारा 21 तारीख को बजट है और यदि ये हमारा बजट, चूँकि सब पार्षद हमारे चुने हैं, जनता आप सब जनता ने चुना है शहर के विकास के लिए, और हमने विकास के लिए केवल 5 महत्वपूर्ण मुद्दे रखे थे, जिसमें महत्वपूर्ण विषय था बजट। लेकिन 2 घंटे चर्चा करने के बाद मुझे मतलब ऐसी लग रही कि ये कैसे जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं जो नगर का विकास ही नहीं चाहते। अरे बजट में क्या दिक्कत है? बजट में अगर बजट पास करते हैं तो सबके वार्ड में विकास होगा और मैं तो कहूँगा नगर का विकास होगा। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि पता नहीं ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे कि इन्होंने बजट तक पास नहीं करा, और केवल इसलिए बजट पास नहीं करा कि आपने पहले जो परिषद लाए थे उसमें आपने हमारे प्रस्ताव रखे नहीं। अरे भाई हमने तो पहले ही परिषद करी थी और उन परिषदों में हमने 42 मुद्दे लेके आए, आपने सारे खारिज कर दिए। उसके बाद आज भी परिषद लेके आए, क्योंकि देखिए कि बजट पास होगा तो ही शहर में विकास होगा। लेकिन मुझे पता नहीं कि इनको क्या आपत्ति थी कि उन्हें बजट पास नहीं करा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था मिर्ची बाजार की पानी की टंकी। अब यदि मैं पूरे आज मीडिया के माध्यम से पूरे शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि मिर्ची बाजार की पानी की टंकी यदि गिरती हो, कोई जनहानि होती है, तो उसके लिए जिन लोगों ने आज विरोध जल्द कर रहा है वो स्वयं उसके लिए उत्तरदायी होंगे। क्योंकि आज हमारे साथ में हमारे 13 साथी थे, इन्होंने बिल्कुल सहजता से उन प्रस्तावों को पास किया कि मिर्ची बाजार की पानी की टंकी का गिरना और वहाँ नई टंकी बनना हमारे वार्ड नंबर 4, 5, 1, 2, 3 अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पानी कम प्रेशर से आ रहा है। तीसरा पॉइंट था हमारा कि पूरे शहर में जल कनेक्शन। अब मुझे बताइए, शहर परिषद ने अमृत 2 के तहत यहाँ पे 12 करोड़ का काम कर रहे हैं पूरे शहर में, वार्ड नंबर 25, 26, 24 इन सब में। मतलब ऐसे जिन पार्षदों ने, मैं तो समझता हूँ कि जिन पार्षदों ने विरोध किया वो उनके वार्ड वासियों को नल कनेक्शन देना नहीं चाहते, उनकी सीधी मनसा है। यदि वो चाहते हैं कि मेरे नगर की मेरी माता बहनों को घर में नल कनेक्शन मिले तो उनके प्रस्ताव पास करना चाहिए था, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि उनके वार्ड की माता बहनों को नल कनेक्शन मिले। इसलिए नल कनेक्शन मैं बाद में परिषद के बाद ही मैंने कहा नल कनेक्शन तो पास कर दो, लेकिन नहीं, उनको तो पता नहीं किस चीज़ का वो गुमान था या जो भी था, उन्होंने नल कनेक्शन वाला प्रस्ताव तक पास नहीं करा। और फिर वो हमसे बहस कर रहे थे कि आप नगर पालिका आय नहीं बढ़ा रहे। अरे हमने नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए ही नगर पालिका की दुकान को हिलाने का प्रस्ताव लेके आए थे, आपने वो भी खारिज कर दिया। मतलब आप न तो एक तरफ विकास करना चाहते हो, न नगर पालिका आय बढ़ाना चाहते हो, नई शहरवासियों को विकास की सौगात देना चाहते। आप किस प्रकार के पार्षद चुने हुए? और मैं तो एक बार और कहूँगा, आप जनता, आप सब उन पार्षदों से पूछना कि मुझे बताइए इन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपने कहा कि हम सहमत नहीं है। आप पूरी जनता उनसे जवाब पूछिए कि क्यों आपने उन सब चीज़ों को आपने क्यों विरोध जल्द बताया। उनकी इच्छा नहीं है कि नगर में विकास हो, उनकी इच्छा नहीं है कि मिर्ची बाजार की पानी की टंकी टूट के नहीं बने, उनकी इच्छा नहीं है कि शहर में जगह जनरल कनेक्शन हो, और उनकी इच्छा नहीं है कि पूरे वार्ड में शहर में जहाँ जहाँ रोडें क्षतिग्रस्त हो वो क्षतिग्रस्त रोडें बने, और उनकी इच्छा नहीं है कि नगर पालिका की आय बढ़े। तो अब मैं ये प्रश्न आप पूरी नगर की जनता के सामने में छोड़ रहा हूँ कि आप ये सब स्वयं जनता तय करें कि ये पार्षद आपने चुन के भेजा है, किसके लिए चुन के भेजा था। आप सब उनसे प्रश्न पूछना कि हमने चुन के आपके लिए क्यों भेजा था। पहले परिषद में आपने प्रस्ताव गिरा दिए, आज फिर हम नगर हित के बजट के मुद्दे जैसे लेके आपने फिर गिरा दिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप जनता ही। लेकिन नगर पालिका अधिनियम की धारा के तहत माननीय हमारे सीएमओ साहब को ये पावर था कि उन्होंने बजट पास कर दिया, तो नगर पालिका अधिनियम की धारा 116 के तहत उन्होंने उस बजट को पास कर दिया। तो ये शहरवासियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। लेकिन उन पार्षदों से ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि आप सब सवाल पूछना, आज ही पूछना उनसे कि भैया मेरे घर की बहू, मेरे घर की बेटी
मेरे शहर मेरी मदर जब दूसरे घर के यहाँ से पानी भर के या कहीं से पानी भर के लाती है और जब नगर पालिका खुद कनेक्शन दे रही तो आपने क्यों आपत्ति उठाई? आप इस सवाल खुद उनसे पूछेगा। जी जैसे उस पार्षद जो विरोध करा, जो 20 पार्षदों ने विरोध करा, उसे आपकी भूमिका के अंदर उन्होंने सबके सामने पेशा में बोला उनका से क्या साफ सफाई नहीं हो रही है, इस मुद्दे को लेकर हम बजट पास नहीं कर रहे, इसमें हमारा इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे सभी जगह शिकायत कर दी। यदि हम भ्रष्ट होते, हमने कोई भ्रष्टाचार किया तभी तक हम जांच आई थी, हम पर क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहाँ शिकायत नहीं की। तो भ्रष्टाचार हम तो कह रहे हैं, आप साबित करो ना भ्रष्टाचार, कौन मना कर रहा है? यदि शहर में विकास करना भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार हमने किया है। यदि शहरवासियों को कोई सुविधा देना भ्रष्टाचार है तो हमने वो भ्रष्टाचार किया है। यदि शहरवासियों के लिए हम खून पसीने मेहनत से कोई शहर में विकास करते हैं तो भ्रष्टाचार है। मैं कहूँगा ऐसा भ्रष्टाचार 10 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। अच्छा, अभी जो बैठक के अंदर जो बीजेपी पार्षद ने जो विरोध जताया, इसको लेकर आप पार्टी संगठन स्तर पर या पार्टी स्तर पर कोई शिकायत? देखिए, ये तो मैं खुद नगर की जनता उनको जवाब देगी, उन पार्षदों को, और उन पार्षदों को जवाब जनता देगी कि भाई जनता ने जिस मकसद से उनको चुन के भेजा था। आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद यहाँ पर है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, काफ़ी पैसा आके विकास हो सकता है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि पता ही नहीं क्यों पार्षद की बुद्धि पे। जैसे आप दोनों मंडल से देखिए, माननीय विधायक जी, मामले की जानकारी हम दोनों ही मंडल अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ संगठन के नेताओं को देंगे और वरिष्ठ नेतृत्व से जिस तरह का निर्देश, जिस तरह का आदेश हमको प्राप्त होगा उसी लाइन पर हम आगे काम करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि पार्षदों से सवाल स्थिति न बनने का है, क्या यह भी उचित है? नहीं, हमने हर एक प्रश्न का जवाब दिया। अशोक जी, सवाल का जवाब दिया। आप एक बात, एक मिनट सुनिए रवि भैया, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। आपने आज पूरे 3 घंटे की बैठक में एक चीज़ देखी होगी कि हम जो 13 पार्षद थे जो इस पूरे मामले के आज के सारे बिंदुओं के समर्थन में थे, हमने किसी भी विषय पर उठकर उनका विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो सब बातें सही बोल रहे थे, लेकिन हमने तय किया था कि हमारे सारे साथी हैं, अगर मान लो उनके मन में कोई बात है तो वो अपनी सारी बातों को रखें, हम अच्छी बुरी सारी बातों को सुनेंगे, लेकिन हमारा अंतोगत्वा, हमारा ये रुझान था कि कैसे भी हम इस बजट को पास करें, इन सारे प्रस्तावों को पास करें। इसलिए कई उनके झूठे आरोप पर भी हम खून का घूंट पी के इसलिए बैठे रहे चुप कि हम चाहते थे, हम शहर विकास चाहते थे, हम चाहते थे कि शहर विकास में 5 मुद्दे हमारे पास हो, इसलिए चुप रहे। इसलिए नहीं तो 3 घंटे तो चलाने का कोई सवाल ही नहीं था। बैठक का एक भी विषय उन्होंने बजट से संबंधित नहीं किया। और जब भी एजेंडा जारी होता है, आप सब लोग बहुत विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, आप सबको पता है कि परिषद का एजेंडा जब जारी होता है तो सिर्फ एजेंडे पे चर्चा होती है। उन्होंने एजेंडे को छोड़कर बाकी सारे विषयों पर चर्चा की, लेकिन हम सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि हम ये चाहते थे कि अंतोगत्वा शहर हित में अगर हमको कोई झूठ, कोई लाछन अगर झेलना पड़ेगा तो हम झेलेंगे, लेकिन हम शहर का हित चाहते थे, इसलिए हम सारे लोग आज चुप रहे। सर, उपाध्यक्ष जी जो है साइबर क्राइम के मामले में हरियाणा पुलिस नागदा आई। साइबर क्राइम के मामले में गुड़गांव हरियाणा की पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर में बिरला मंदिर रोड पर चाय की दुकान पर दबिश दी। एसआई सीमा ने मुख्य आरोपी के न मिलने पर उसके पिता को बिना किसी दस्तावेज के ले जाने का प्रयास किया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा ने कहा कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के आरोपी के पिता को नहीं ले जा सकते। इन्वेस्टिगेशन में हम यहाँ पे जस्ट आए हैं, इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। भीड़ भाड़ थी और या चाय की दुकान पर कुछ हरियाणा के पुलिस टीम आई थी, क्या था मामला पूरा? एक चाय कर्मी के बेटे को साइबर क्राइम के संदर्भ में हरियाणा पुलिस पूछताछ के लिए आई थी। क्योंकि मामला यदि क्राइम से संबंधित है, पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पर अगर उसको पुलिस लेने आई है तो उसको वैधानिक प्रक्रिया के तहत ले जाए, उसमें कहीं आपत्ति नहीं है। क्योंकि जिसकी तलाश थी पुलिस को, वो व्यक्ति उनका बेटा नहीं था। उसके पिताजी जो चाय कर्मी है उसको ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने कहा कि आप लीगल प्रोसेस अपनाकर उसको ले जाओ। आपके पास किसी भी कोर्ट से इसका अरेस्ट वारंट है तो इसको ले जाओ, अन्यथा जो अपराधी है वो व्यवस्थित आपके यहाँ 2-4-5 दिन के अंदर पेश करवा दिया जाएगा। सर, आपके सामने बंद कमरे में चर्चा हुई, क्या पूछताछ की? कौन सा बंद कमरा भैया, सारे खुले हुए हैं, व्यवस्थित पूछा करो। पत्रकार हो, दिमाग और अकल खुली रखा करो। सर, पद नाम क्या बताया मैडम ने? मैडम ने नाम नहीं बताया, ये बताया कि एसआई गुड़गांव की है सीमा जी। उन्होंने कहा है कि हमारे कोई साइबर क्राइम में पैसे का खाते से लेन देन का मामला है, उसका बेटा है जो हमारा जो चाय कर्मी है, उसने भी उसको कॉपरेट करने का आश्वासन दिया, लिखित दिया है कि मैं 5 दिन में पेश करवा दूंगा। पिता ने आरोपी को 5 दिन में संबंधित थाने में प्रस्तुत करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद हरियाणा पुलिस का दल रवाना हुआ। गौरतलब है कि बिलाग्राम पुलिस द्वारा इसी तरह की कार्यवाही दुर्गापुरा क्षेत्र में की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। वहीं उड़ीसा पुलिस ने भी शहर के एक कपड़ा व्यापारी के पुत्र को इसी मामले में हिरासत में लिया था।
इन्वेस्टिगेशन में हम यहाँ पे जस्ट आए हैं। इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते।